जब जवाब दियो है तो मैया ने जवाब दियो, अरे भोले बाबा तुम्हारी भांगन आए घोटे चे माए की वेश के चले जाए। और जवाब दियो सुन ले बोले कि रोज रोज मुझे तेरी बोला और घोटी न जावे फूटी एक किस्मत किस्मत फूटी। सुन ले बोला मेरे भंडारी यूं कहने लगी गोरा नारी। जवाब दियो, अरे भोले बाबा जब रोज रोज की भांग हम पे घुटे पे वाली नहीं है। भोले बाबा ने जवाब दियो, अरे देवी कैलाश पर्वत पे और कोई काम तो है नहीं भांग के अलावा। जब भांग ही घोंटे देवो तो मैया बोली, ये बाबा पागल हो क्या, भांग घोंटते घोंटते मुझे बहुत दिन हो गए, अब ये भांग घोंटे में वाले ना हो जो जम से घोटे। तो महाराज बाबा ने बहुत समझायो। मैया बोली, ये बाबा के बोला भांग तुम्हारी मैं तो घोंटता घोंटता हारी। अरे हमसे न घोटी जाए होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बोला भांग तुम्हारी मैं तो घोंटता घोंटता हारी।
आज मैया ने जवाब दियो है। तब तक भोले बाबा बोले, ए देवी, ध्यान रखे भैया। भोले बाबा ने समझ लियो कि देवी कैलाश पर्वत पे आपको मन ना लगे रो है, तो आज भोले बाबा ने मैया पार्वती को लियो है और कुंभज ऋषि के यहाँ गए हैं। जब वहां पर गए हैं महाराज सत्संग हो रहा था। भोले बाबा ने मैया पार्वती ने वहां सत्संग सुना। उधर से जब वापस आ रहे हैं तो मैया की दृष्टि जंगल में पड़ी है, जहाँ प्रभु राम सीता की खोज में सीता के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे। तो मैया पार्वती ने बाबा से प्रश्न कर दिया, अरे बाबा, ये जंगल में ऐसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये कौन है? तो बाबा ने जवाब दिया, हे देवी, ये तीनों लोगों के प्रभु राम हैं। मैया पार्वती बोली, बाबा, ये तीनों लोगों की राम है, फिर भी रो रहे हैं, ये हो नहीं सकते। तो बाबा बोले, आप परीक्षा ले सकते हो। जवाब दिया कि जो तुम्हारे मन अत संदेह और तो तुम जाए परीक्षा ले, आप परीक्षा ले आओ। वैसे हम आपको बता रहे हैं ये कौन है। रमते रोम राम में श्री राम जी, रमते रोम रोम में प्रभु राम जी, बसते आत्म योग में श्री राम जी, बसते आत्म योग में प्रभु राम जी। अरे राम जय, राम जय, बसते रोम रोम प्रभु राम जी। और त्रिलोक समात्र है, त्रिलोक विमय, निरखते नीले लोक में किस राम राम है, निरखते नीले लोक में किस राम राम है। ध्यान रखे भैया, आज भोले बाबा ने जवाब दिया, अरे देवी, आप परीक्षा ले आओ। तो आज मैया परीक्षा लेने के लिए चली है। सीता का रूप बना करके और मैया सती प्रभु राम के सामने पहुंची। तो भगवान ने पहचान लियो और जवाब दियो, अरे शिवी, यहाँ क्या कर रही हो और भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई हो? भगवान बोले कि राघव बोले तुम का सती, अजो अकेली कैसी आई हो, अरे तनो हमको बतलाइयो, अरे तनो हमको समझियो। बाबा को कहाँ करी आई हो, समझियो। अरे तन्नो हमको बतलाइयो। क्या बात है।
की और मैया भोले बाबा को कब छोड़ आई है। जैसे इतनी बात कही, क्योंकि वो तो सीता का रूप बना के गई थी ना, तो महाराज सती वहां खड़ी की खड़ी रह गई कि भागी न भागने ही पाई, आगे देखा भगवान खड़े, सुमित्रा खड़ी, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। मैया सती वहां से भागने का विचार किया, लेकिन देवी वहां से भाग नहीं पाई। भगवान बोले कहो, तो मैया मन में विचार कर रही है कि ये समझ गई है। और आपको बताए ना कि भगवान सीता के लिए क्यों रोए थे, भगवान सीता के लिए क्यों रोए थे। आप लोग कभी रोए हो अपनी पत्नी के लिए? दादा भैया बहुत से लोग। अच्छा जब बताओ अपनी पत्नी के लिए कौन कौन रोया है, हाथ उठाओ। कहे बेइज्जती लगी नहीं, वो सऊदा कौन कौन रोया? भगवान की कसम, देखो जब शरीर पे संकट आता है या कोई विपत पड़ती है